हीरे मारे फिर तेरी जोत जगाए जा, एक झलक मेरी जोगी की बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए, आए है जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में। ये कहानी सिर्फ एक संत की नहीं है, ना ही सिर्फ एक अपराधी की। ये कहानी है भरोसे की, उस भरोसे की जिसने लाखों लोगों को जोड़ा और फिर उसी भरोसे ने कुछ जिंदगियों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। आज हम बात करेंगे आसाराम की। चलिए इस कहानी के दोनों पहलुओं को समझते हैं। एक तरफ वो चेहरा है जिसे लाखों लोग भगवान की तरह पूजते थे, बड़े बड़े राजनेता जिसके पैरों में झुकते थे, और दूसरी तरफ एक ऐसा चेहरा है जिसे अदालत ने एक नाबालिग से बलात्कार का दोषी पाया और जिसे उम्र कैद की सजा हुई। आखिर कैसे भारत के सबसे ताकतवर धर्मगुरुओं में से एक सलाखों के पीछे पहुंच गया? इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, उस वक्त जब आसाराम आसाराम नहीं थे, बल्कि एक लड़का थे जिसका नाम था आसुमल। आसुमल का जन्म 1941 में सिंध में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के बाद उनका परिवार एक शरणार्थी के तौर पर भारत आया और अहमदाबाद में बस गया। शुरुआती जिंदगी बहुत मुश्किलों और गरीबी में बीती। चौथी क्लास के बाद स्कूल भी छूट गया, लेकिन शायद जिंदगी की इसी कश्मकश ने उन्हें वो सबक सिखाए जो किताबों में नहीं मिलते। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था, ये थी सड़क की समझ। आसुमल ने बहुत जल्दी ये सीख लिया कि अगर लोगों के डर, उनकी जरूरतों और उनकी उम्मीदों को समझ लिया जाए तो किसी भी हालात को अपने काबू में किया जा सकता है। डर और उम्मीद, ये दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान को किसी भी दिशा में मोड़ सकती हैं। आसुमल ने इसी मनोविज्ञान को अपना हथियार बनाया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि धर्म की भाषा का इस्तेमाल करके हर सवाल को चुप कराया जा सकता है और तर्क को आसानी से खारिज किया जा सकता है। और इसी समझ के साथ आसुमल ने अपना चोला बदला, एक नया नाम रखा, आसाराम। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जो आस्था की नींव पर खड़ा होने वाला था। ये सफर 1972 में अहमदाबाद के पास एक छोटे से आश्रम से शुरू हुआ था। शुरुआत बहुत मामूली थी, लेकिन इरादे बहुत बड़े थे। आसाराम का संदेश बहुत सीधा और असरदार था। उन्होंने लोगों को बताया कि उनकी जिंदगी में जो भी दुख या परेशानियां हैं, वो उनके पिछले कर्मों का फल हैं और इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ गुरु के पास है। मतलब लोगों को अपनी परेशानियों की जिम्मेदारी से एक तरह की मनोवैज्ञानिक राहत मिल गई और वो पूरी तरह से गुरु पर निर्भर हो गए। और फिर तो ये साम्राज्य तेजी से फैलने लगा। दुनिया भर में 400 से ज्यादा आश्रम, गुरुकुल, बाल संस्कार केंद्र खुल गए। कैसेट, सीडी और किताबों के जरिए आसाराम घर घर पहुंच गए और इन सब के ऊपर उन्हें मिला राजनीतिक संरक्षण का एक मजबूत कवच। अब इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक सिस्टम तो चाहिए ही था, और ये सिस्टम था पूरी तरह से कंट्रोल का। सबसे ऊपर गुरु यानी आसाराम, जिनके पास सारे अधिकार थे। उनके नीचे कुछ भरोसेमंद सेवक और सबसे नीचे थे अनुयायी और छात्र, जिनके लिए आज्ञा मानना ही सबसे बड़ी भक्ति थी। सवाल पूछने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस पूरे सिस्टम के दिल में थे गुरुकुल, जहां बच्चों को एक तरह से बाहरी दुनिया से काट दिया जाता था। उन्हें सिखाया जाता था कि उनके माता पिता से भी बढ़कर गुरु ही अंतिम सच है। यहाँ असहमति को पाप माना जाता था। दशकों तक ये सिस्टम, ये किला बिल्कुल अभेद्य लगता था। ऐसा लगता था कि इसे कोई तोड़ नहीं सकता। पर फिर साल आया 2013 और एक शिकायत ने सब कुछ बदल के रख दिया। 15 अगस्त 2013 को एक नाबालिग लड़की ने जोधपुर आश्रम में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। उसके परिवार ने दिल्ली में एक 0 एफआईआर दर्ज करवाई। ये एक ऐसा कदम था जिसने कानूनी सिस्टम को सीधे आसाराम के शक्तिशाली संगठन के सामने लाकर खड़ा कर दिया और 31 अगस्त को आसाराम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी तो बस एक लंबी और मुश्किल कानूनी लड़ाई की शुरुआत थी। एक तरफ अभियोजन पक्ष के पास पीड़िता की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट और कॉल रिकॉर्ड्स जैसे सबूत थे, तो वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने हर तरह की दलीलें दी, नपुंसक होने के दावे से लेकर राजनीतिक साजिश के आरोपों तक। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ कोर्ट के अंदर नहीं लड़ी जा रही थी। जांच के दौरान गवाहों को डराया धमकाया गया, उन पर हमले हुए और कुछ मामलों में तो उनकी हत्या तक कर दी गई।
ये सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं थी, ये सच बोलने की हिम्मत पर, गवाही के विचार पर हमला था। सालों की सुनवाई और जद्दोजहद के बाद अब वक्त था फैसले का। एक ऐसा पल जो ये साबित करने वाला था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। और 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। आसाराम को दोषी पाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने साफ कहा कि ये फैसला आस्था पर नहीं बल्कि तथ्यों और सबूतों पर आधारित है। और ये कोई इकलौता मामला नहीं था। 2023 में गुजरात के एक और बलात्कार के मामले में भी उन्हें दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इससे अपराध के एक पैटर्न की पुष्टि हुई। हालांकि अदालतों ने कानूनी तौर पर मामला साफ कर दिया, लेकिन समाज आज भी बटा हुआ है। बहुत से अनुयायी इसे आज भी अपने गुरु के खिलाफ एक साजिश मानते हैं। लेकिन इन फैसलों ने एक बात साफ कर दी, आस्था निजी हो सकती है पर अपराध अपराध होता है। आसाराम की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। जब सच और विश्वास आमने सामने हो तो आखिर टूटना किसे चाहिए, भरोसे को या फिर उस भ्रम को जिसे हम सच मान बैठे हैं।